Hello students, in my last lectures I discussed about different types of shops in workshop, classification of shops and different types of materials used in workshop. First of all, I will discuss about the carpentry shop. In carpentry shop we use wood as a raw material and we use different types of tools to cut the wood and to give the different shapes of tools. In my last lecture, I classified the different types of tools used in different shops. So first of all, I have to know about the measuring and marking tools used in carpentry shop. मतलब कारपेंट्री शॉप में हम मेजरिंग और मार्किंग के लिए किन किन टूल्स का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर उसकी जानकारी दी जाएगी. The first measuring and marking tool is steel rule. This is a very common tool which is used in carpentry shop and other shops. It is used to measure the length of the workpiece. स्टील रूल एक स्टील का बना हुआ एक पट्टी होती है जिसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर के लगभग होती है और चौड़ाई 1 इंच के लगभग होती है. मार्केट में ये 150 mm और 300 mm की लेंथ में आती है. इसके एक साइड पर इंचेस में ग्रेजुएशन बने होते हैं जबकि दूसरी साइड पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ग्रेजुएशन बने होते हैं. तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार इस प्रकार की यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं. हम इंचेस या मिलीमीटर में वर्कपीस पर डायमेंशन दे सकते हैं या वर्कपीस को मेजर कर सकते हैं. स्टील रूल का मटेरियल स्टील होता है, या तो स्टील की बनी हुई होगी या स्टेनलेस स्टील की होगी. आजकल मार्केट में अधिकतर स्टेनलेस स्टील की स्टील रूल आ रही है. स्टेनलेस स्टील की बनी होने के कारण इस पर जल्दी जंग नहीं लगता और काफी चीमड़ होने के कारण इस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं. इनका प्रयोग लंबाई का मापन करने में या लेंथ मेजरमेंट में किया जाता है या किसी लंबाई को किसी ऑब्जेक्ट पर प्लॉट करने में प्रयोग किया जाता है. The next tool is carpentry folding rule. This rule is made up of wood and brass. Its hinges is made up of brass and this is a flexible rule. इसको हम फ्लेक्सिबल करके या मोड़ कर बॉक्स में रख सकते हैं जिससे कि ये कम जगह घेरते हैं. इसका रूल वुड का बना होता है जबकि इसके हिंजेस जहां पर इनको मोड़ा जाता है वो ब्रास के बने होते हैं. इसके ऊपर एक और मिलीमीटर या सेंटीमीटर में निशान बने होते हैं जबकि दूसरी ओर इस पर इंचेस में निशान बने होते हैं. तो अपनी आवश्यकता अनुसार हम इंचेस, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में इसे माप कर सकते हैं. फ्लेक्सिबल होने के कारण इसको हम मोड़कर पॉकेट में रख सकते हैं या किसी बॉक्स में रख सकते हैं. तो इसमें 4 ब्लेडों को जोड़कर रूल बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक ब्लेड की लंबाई 150 मिलीमीटर होती है और ये ब्लेड वुड की बनी होती है. इनको किनारे पर जो कब्जे होते हैं उसको पीतल के द्वारा जोड़ा जाता है और यहाँ पर भी पीतल के कब्जे दिखाए गए हैं. इस रूल का मटेरियल वुड और ब्रास होता है. ब्रास को हिंज में प्रयोग करते हैं या कब्जों में प्रयोग करते हैं. यूजेस 60 सेंटीमीटर तक की लंबाई माप करने में हम इसका प्रयोग करते हैं. द नेक्स्ट मेजरिंग टूल इज फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप. यह एक बहुत कॉमन मेजरिंग टूल है. इसमें एक फ्लेक्सिबल पत्ती पर एक और मिलीमीटर या सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर इंचेस में ग्रेजुएशन बने होते हैं, मार्क बने होते हैं और यह एक बॉक्स के अंदर लपेटी होती है और स्प्रिंग लोडेड होती है
जब हमें मेजर करना होता है तो इसको एक ओर से पकड़कर हम खींचकर जॉब के ऊपर लगाते हैं और माप कर लेते हैं। और जब हम इसकी ब्लेड को या फ्लेक्सिबल ब्लेड को छोड़ते हैं तो स्प्रिंग लोडेड होने के कारण यह ब्लेड इस बॉक्स के अंदर जाकर लपेट जाती है। इसका मटेरियल स्टील होता है और इसका यूज या इसका प्रयोग हम लंबी दूरियों का मापन करने में प्रयोग करते हैं। लंबी दूरी का तात्पर्य 5 मीटर या 10 मीटर तक की दूरी से है।